तो बच्चों आज हम सेल का वैद्युत वाहक बल जानने वाले हैं। इससे पहले हमने वैद्युत सेल के बारे में जाना था और उसके प्रकारों के बारे में जाना था। अगर आपने वो वीडियो जाकर नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। इससे पहले का वीडियो होगा जो फिजिक्स का वीडियो होगा, उसमें हमने विद्युत सेल और उसके प्रकारों के बारे में जाना था। तो ये जो टॉपिक है आपके क्लास 12 फिजिक्स के विद्युत धारा वाले चैप्टर से लिए गए हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और इससे भी इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने आपको 2 पढ़ा दिए, एक और पढ़ाना है। जो आपका किरचॉफ का नियम होता है, व्हीटस्टोन सेतु होता है और मीटर सेतु होता है। तो किरचॉफ का नियम और व्हीटस्टोन सेतु जो जो 5 नंबर के पूछ दिए जाते हैं सचित्र वर्णन, वो हमने आपको पढ़ा दिया है। और मीटर सेतु रह गया, वो हम आपको आगे पढ़ा देंगे। इस सीरीज में हम विद्युत सेल और सेल के वैद्युत वाहक बलों को जान रहे हैं। ठीक, तो आज सेल के वैद्युत वाहक बल की परिभाषा देखेंगे, इसका फॉर्मूला देखेंगे। तो इसकी परिभाषा में यहाँ पे दिया हुआ है कि एकांक आवेश को सेल सहित संपूर्ण परिपथ में, यानी कि कोई एकांक आवेश है उसको सेल सहित संपूर्ण परिपथ में, यानी कि पूरे परिपथ में सेल के साथ ही प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का वैद्युत वाहक बल कहते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये हो जाता है कि एकांक आवेश, आपका कोई आवेश है, एकांक आवेश है, उसको सेल के सहित, यानी कि जो सेल है आपका विद्युत सेल है उसके सहित, उसके साथ ही संपूर्ण परिपथ में, यानी कि कोई एक परिपथ है उस पूरे परिपथ में प्रवाहित, यानी कि बहाना को प्रवाहित करते हैं, फिर यहाँ से यहाँ तक ले जाना उसको प्रवाहित करने बोलते हैं। ठीक, प्रवाहित कराने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा, यानी कि इस सेल द्वारा जितनी भी ऊर्जा दी जाएगी, यानी कि जितना भी चार्ज लगेगा, जितना भी आवेश की खपत होगी, आप कुछ कुछ भी बोल सकते हैं, सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को ही सेल का वैद्युत वाहक बल कहते हैं। यानी कि उसके द्वारा जितनी भी ऊर्जा दी जाएगी उसी को वैद्युत वाहक बल बोलेंगे। ठीक, तो ये आपकी सेल के वैद्युत वाहक बल की परिभाषा हो जाएगी। छोटी सी परिभाषा है, आप इसे आसानी से समझ सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है इतना कठिन जो आपको समझ में ना आए। ठीक, इसके फार्मूले देख लेते हैं। फार्मूला देखने से पहले अगर आप ये ब्लैक पेन से लिख देते हैं थोड़ा सा, तो आपके एग्जाम में अलग इफेक्ट पड़ेगा और आपको एग्जामिनर अच्छे नंबर दे देगा। ठीक, तो आपको क्या लिखना है कि क्यों आवेश को सेल सहित संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित करने से सेल द्वारा दी गई ऊर्जा W हो तो E बराबर W अपान Q, यानी कि वैद्युत वाहक बल को यहाँ पे E से दर्शाया गया है और जो ऊर्जा है यहाँ पे जो दी गई ऊर्जा थी उसको W से, और यहाँ पे जो आवेश से, जो प्रवाहित करने में जो आवेश दिया गया था उसको Q से, Q कूलाम आवेश को सेल, यानी कि इस एकांक आवेश को यहाँ पे Q से दर्शाया गया है और यहाँ पे ऊर्जा को W से दर्शाया गया है और वैद्युत वाहक बल को यहाँ पे E से दर्शाया गया है। तो आपका यहाँ पे फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा? फॉर्मूला आपका निकल के आ जाएगा सेल का वैद्युत वाहक बल, यानी कि E। सेल का जो वैद्युत वाहक बल होगा वो आपका E होगा। E इज इक्वल टू W अपान Q, यानी कि वर्क ऊर्जा अपान क्यों, क्यों आवेश, आपका जो एकांक आवेश था, जो आपकी परिभाषा में पहला शब्द है उसी को यहाँ पे दर्शाया गया है क्यों से। ठीक, तो क्यों आवेश आपका लग जाएगा। तो ये इसका वैद्युत वाहक बल का फॉर्मूला हो जाएगा। इस सेल के लिए वैद्युत वाहक बल जो होता है उसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब हम मान लेते हैं कि जो आवेश यहाँ पे दिया गया है और जो ऊर्जा लगी है वो आवेश लगा है वो 1 कूलाम लगा है, यानी कि Q इज इक्वल टू 1 कूलाम है, और जो ऊर्जा लगी है वो 1 जूल लगी है। जो ऊर्जा होती है उसे जूल में लिखते हैं और जो आवेश होता है उसे कूलाम में लिखते हैं। ठीक, ये आपको ध्यान रखना होगा, ये प्रतीक चिन्ह आपको ध्यान रखने होंगे। आप यह प्रतीक चिन्ह लगा भी सकते हैं अगर चाहें तो, आप इसे इग्नोर कर दें, Q बराबर 1 लिख देंगे, W बराबर 1 लिख देंगे, तब भी आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो जो आपका E निकलेगा वो भी 1 वोल्ट ही निकलेगा, यानी कि जो वैद्युत वाहक बल निकलेगा, आपका सेल का वैद्युत वाहक बल निकलेगा वो 1 वोल्ट ही निकलेगा। ठीक, जब इसकी वैल्यू 1 रखी जाएगी और इसकी वैल्यू 1 रखी जाएगी तो आपस में कट जाएंगे, तो जो E निकलेगा आपका वो भी 1 ही निकलेगा। तो वही आगे हमने लिख दिया है कि यदि सेल सहित संपूर्ण वैद्युत परिपथ में 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में सेल की 1 जूल ऊर्जा व्यय होती है, यानी कि 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करने में जो सेल है उसकी जो ऊर्जा व्यय होती है वो 1 जूल होती है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो सेल का वैद्युत वाहक बल 1 वोल्ट होगा। यही आपको नीचे लिख देना है। इतना आप कर देते हैं तो आपका अगर 3 नंबर का पूछा जाता है तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। 2 नंबर में भी आपको इतना ही लिखना है, लेकिन 1 नंबर में केवल इसकी परिभाषा पूछी जाएगी और आपको ये वाला फार्मूला लिख देना है उठा के, स्थिर वैद्युत वाहक बल E इज इक्वल टू W अपन Q, इतना फार्मूला लिख देना है। तो 1 नंबर में आपको इतना करना है, 2 नंबर में आपको पूरा
कर देना है। ये 2 नंबर में ही पूछा जाएगा, 3 नंबर में मुश्किल से ही पूछा जाए, वरना 3 नंबर में नहीं पूछता है। 3 नंबर में पूछेगा तो सेल सहित पूछेगा कि सेल की परिभाषा और इसके प्रकार लिखिए तथा सेल का वैद्युत वाहक बल लिखिए, इतना पूछेगा 3 नंबर में। ठीक, तो आपको सेल भी हमने पढ़ा दिया है, सेल का वैद्युत वाहक बल भी पढ़ा दिया है और सेल के प्रकार भी पढ़ा दिए। तो ये सब आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। जो आपका क्लास 12 का विद्युत धारा वाला चैप्टर है, उससे लिए गए टॉपिक हैं, छोटे-छोटे टॉपिक हैं, इन्हें आसानी से तैयार करते चलिए, आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा। ठीक, तो इन्हें आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।